अंडर द कर्व की बात करते हैं, ठीक है। और कृपया जो वैसे लोग हैं मतलब सीरियस नहीं है वो ना देखें, ठीक है। फर्स्ट पार्ट है इस वीडियो का, थ्योरी मैं इसमें पूरी करवा दूंगा आपको, ठीक है। बस जो एक दो शॉर्टकट वगैरह हैं वो नहीं हो पाएंगे, बाकी बस हो जाएगा। मैं अगले में और भी क्वेश्चन लेके आऊँगा, ठीक है। सुनो, एरिया अंडर द कर्व क्या होता है? कोई भी कर्व दिया होगा आपको एग्ज़ाम में, है ना। मान लो आपको कर्व दिया है, ऐसा कर्व दिया है, ठीक है। अब इसके अंडर जितना भी एरिया आ रहा है उसे हमें पता लगाना है। यहाँ से यहाँ तक कितना एरिया आ रहा है विद रिस्पेक्ट टू एक्स अगर फाइंड करना है आपको कितना एरिया अंडर द कर्व है ए से लेके बी तक, तो आप क्या करोगे? इंटीग्रेट करोगे। क्यों? क्योंकि भैया ये नॉन यूनिफॉर्म ग्राफ है, इसका हम एरिया ये नहीं बता सकते कि भाई ये रेक्टेंगल ट्रेपीजियम कुछ ऐसा दिख रहा है तो भैया उसका फॉर्मूला लगाएंगे तो निकल जाएगा। ही भैया नहीं निकलेगा, समझ गए। तो हमें छोटा छोटा ये एलिमेंट लेना पड़ेगा, ठीक है। ये क्या इतना, इसे हमें dx लेंथ का लेना पड़ेगा, ओके। और इसकी हाइट कितनी होगी? y होगी। तो क्या करोगे? इस रेक्टेंगल का एरिया कैसे निकालोगे? एरिया क्या होता है? y इंटू डी एक्स, ठीक है, l इंटू विड्थ। और क्या करोगे? अभी ऐसे बहुत सारे आप काटोगे एलिमेंट्स, तो क्या करोगे? उसके लिए जोड़ने के लिए इंटीग्रेशन, कहाँ से कहाँ तक? a से लेके b तक, ठीक है। अगर आपको विद रिस्पेक्ट टू x फाइंड करना है एरिया, ठीक है, समझ गए? वेरी नाइस। तो भैया ये अब हमें क्या करना है? ये ग्राफ है मेरे पास, दिख रहा है आपको? अभी दिखेगा, ठीक है। ये वाला ग्राफ, अब किसका एरिया निकालना है? एरिया आपको ये वाला निकालना है, ठीक है। तो ये हमारा क्या है? विद रिस्पेक्ट टू वाई एक्सिस। इसका कैसे एरिया निकालोगे? देखो क्या लोगे, हाइट कितनी आएगी? अब इसकी x आएगी और एलिमेंट कितने का लोगे? dy लेंथ का, समझ गए भाई? कुछ नहीं यार, मैं एरिया ऑफ रेक्टेंगल लगा रहा हूँ और बस फिर इंटीग्रेट कर देता हूँ। तो अगर आपको वो निकालना हो, इसकी ब्राइटनेस कम हो रही है या बढ़ रही है? ओके, ठीक है। तो ये हो गया आपका, समझ गए? कहाँ से कहाँ? मान लो C से D, ठीक है, C से D आप इंटीग्रेट कर रहे हो, ओके। और ये तो मालूम है ना, छोटे वाली बात, छोटी बड़ा मुंह छोटी बात, एरिया इज ऑलवेज एडेड, हमेशा जोड़ा जाता है। और जितने भी CBSE वाले बच्चे हैं, प्रणाम, आपका सफ़र यहीं पे ख़त्म होता है। मैंने थ्योरी करवा दी, अब आप क्वेश्चन लगा सकते हैं NCERT के। जिनके पास पुरानी NCERT है उन्हें और थोड़ी देर रुकना पड़ेगा, जैसे ही वो ख़त्म मैं उन्हें भी प्रणाम कह दूँगा। बस ये बात बतानी थी भैया। जो न्यू लेटेस्ट सिलेबस पढ़ रहे हैं ना, JEE वाले, तो अभी देखो, जो नया सिलेबस पढ़ रहे हैं वो यहाँ से भाग जाओ, चले जाओ, हो गया। बस यही 2 फॉर्मूले लगाओ और खुश हो जाओ। तो एरिया हमेशा जोड़ा जाता है,
बड़ी सिंपल सी बात थी, आगे बताओ। तो पीछे जो डिस्टर्बेंस आने के लिए माफ़ी। एरिया जो होता है वो हमेशा पॉजिटिव होता है। वाओ, अमेजिंग, क्या ही पॉइंट बता दिया। पर इसमें भी दिक्कत आ जाती है बहुत मानभूतों को। पता है क्या आती है? देखो मेरी बात सुनो। ये बना रहा हूँ मैं ग्राफ, समझ गए? किसका ग्राफ बना रहा हूँ? साइन का बना लेता हूँ, ऐसे बनाए, ठीक है। तो साइन का ग्राफ ऐसा ही होता है। अब बोलो ग्राफ बनाना नहीं आता, नल्ले हो भाई तुम सब, पढ़ के आया करो। ग्राफ बनाना नहीं आता? कैसी बातें कर रहे हो भाई? एरिया इसका मान लो एरिया A1 है और इस नीचे वाले का एरिया A2 है। तो इन दोनों का एरिया अगर मैं एरिया पूछूं तो A1 + A2 होगा। और अगर इनडेफिनेट में पूछूं, जैसे कि मैं ये बोल दूं कि इसकी जो लिमिट है ये 0 से पाई और ये 2 पाई, ठीक है। अगर मैं बोलूं कि इंटीग्रेशन ऑफ साइन एक्स 0 से पाई तक इंटीग्रेट करोगे तो क्या होगा? अगर मैं इसका डेफिनेट इंटीग्रेशन पूछूं और पाई से 2 पाई करो, ये तो साइन एक्स और इंटू डी एक्स है ना। तो अगर मैं एरिया पूछूंगा तो ये ऐड होगा। और अगर मैं इसका वो पूछूं डेफिनेट इंटीग्रेशन तो माइनस होगा। क्यों? ये जो ऊपर वाला है इसे तो पॉजिटिव मानते हैं डेफिनेट में, डेफिनेट की बात कर रहा हूँ, और ये नीचे वाले को नेगेटिव मानते हैं, तो इसलिए कन्फ्यूजन हो जाता है। पर एरिया में आप ध्यान रखो इसे ऐड ही करना है। तो ये वाला जो एरिया निकलता है ना, वो क्या निकलता है? 2, ठीक है। और ये भी ये निकलता तो इसका -2 है, पर ये ऐड हो जाता है। तो भैया आपसे एरिया बोला जाए तो आप ऐड कर देना कृपया करके, वहाँ पे अपनी चालाकी मत दिखाइएगा। और अगर आपको डेफिनेट इंटीग्रेशन कोई पूछ ले तो आंसर 0 हो जाएगा। धन्यवाद ये पॉइंट सुनने के लिए। अगला, एरिया बिटवीन द कर्व। अब ये थोड़ा शुरू होता है जो एनसीईआरटी को डीप एक्सप्लोर कर रहे हैं। बोला भाई हमें तो सीबीएसई पे विश्वास ही नहीं है, कुछ भी दे देगा। भैया ऐसा नहीं है, सीबीएसई पे विश्वास करो। अगर उसने अपना सिलेबस दिया है ना तो बड़ा सोच समझ के दिया है, उससे बियॉन्ड तो पूछता ही नहीं है। एरिया बिटवीन कर्व। अबे 10वीं में बोर्ड दे चुके हो, कुछ बाहर से आया क्या? कितना कुछ डिलीट था। देखो एक मैं कर्व बनाता हूँ अब के लिए, ऐसे। इसका बड़ा ही आसान होता है अगर आप समझ लें, ठीक है। कोई बुद्धि लगाने वाला हो तो। अगर आप नहीं लगा सकते तो किसे बुलाओगे? पापा को बुलाओगे? बुला लो पापा को, उन्हें ही समझा दूंगा मैं, तुम थोड़ी ना समझोगे। देखो भैया ये क्या है ऊपर वाला, इसको मैं मानो fx है ये, ठीक है। और नीचे वाला को क्या फंक्शन मान लो? gx मान लो, hx मान लो, जो मानना है वो मांग लो। देखो y = ये होता है और ये y = ये, ठीक है। अब देखना एक बार मैं fx कर्व बनाता हूँ अलग से, एरिया बिटवीन द कर्व समझा रहा हूँ, ठीक है। क्या होगा, जो मेरा fx कर्व होगा वो ऐसा होगा, ठीक है। और इसका इतना एरिया, और ये जो gx होगा ना, gx कैसा है मेरा, ऐसा, ठीक है। तो ये रहा gx कर्व, ठीक है। gx के लिए मैं चेंज कर देता हूँ ये वातावरण, ये मेरा gx है, ओके। ये मेरा gx है, ये मेरा fx है। तो ये मैं अगर मैं ये वाला पोर्शन हटा दूँ इसमें से, ये वाला जो इतना कवर कर रहा है ये नीचे वाला,
तो ये आ जाएगा ऊपर वाला कर्व, ये वाला एरिया, जिसे मैं वो कर रहा हूँ, ये वाला आ जाएगा ना एरिया, है कि नहीं। तो यानी कि क्या करोगे, ऊपर वाला कर्व माइनस नीचे वाला कर्व, तो यानी कि किसके रिस्पेक्ट में निकाल रहे हो आप। देखो हम इसके ऐसे भी लिख सकते हैं पर ऐसे नहीं लिखूंगा मैं। तो आप क्या करोगे, वाई अपर माइनस वाई लोअर dx, ठीक है। यानी कि अपर कर्व माइनस लोअर कर्व, यानी कि fx इंटू डी एक्स माइनस जी एक्स इंटू डी एक्स। यानी कि अपर वाला कर्व क्या है, fx है, उसमें से gx को घटा दो, gx है ये नीचे वाला कर्व और fx है ये पूरा, तो नीचे वाला हटा दो तो ऊपर वाला बच जाएगा ना, कॉमन सेंस लगाओ। तो आ गया कहाँ से कहाँ तक, ए से लेके बी तक। तो कर दो आप, ए से बी, वाई अपर, यही याद रखो, वाई अपर माइनस वाई लोअर इंटू डी एक्स। ओके। और मैं आपको बता भी दूँ कि कुछ कंफ्यूज हो रहे हो कि भैया अगर मेरे पास ऐसा कर्व आ गया अजीब सा तो मैं क्या करूँगा, मैं तो फंस गया। तो देखो ये आप कब कब लगा सकते हो, आपको कुछ ऐसा भी मिल जाए, ठीक है, मतलब मछली जैसा एकदम ही, मतलब इंटरसेक्ट कर रहा हो, समझिए, ऐसा मिल जाए और ये वाला एरिया फाइंड करना हो। कौन सा एरिया, ये जो मैंने हाईलाइट किया है, ये वाला एरिया फाइंड करना हो, तो इसके लिए क्या ही करोगे, कुछ नहीं, वाई अपर वाई लोअर इंटू डी एक्स, यही लगाओगे सेम टू सेम। और किस में वैलिड है ये, और ऑफर किस में वैलिड है भाई, अधिकतर अगर आपको कुछ ऐसा मिल गया नीचे, इसमें भी वैलिड है, ए से बी, ये वाली चीज़ सेम, इसमें यही फॉर्मूला लगा देना आपको मिल जाएगा। और किस में वैलिड है भाई, ऐसे में भी वैलिड है, बिटवीन द ए और बी, अपर माइनस लोअर करना है बस। आ जाओ भाई अगले पेज पे। और आपके मन में सवाल आया, अगर मुझे विद रिस्पेक्ट टू वाई एक्स एक्सिस, मतलब वाई एक्सिस निकालना है, यानी कि जो मेरा कर्व है वो मेरा ऐसे अपर और लोअर हो, है ना, यानी कि ये वाला एरिया निकालना है। तो ये कैसे निकालोगे, देखो इसमें क्या होता है, एक्स वाला राइट और ये होता है लेफ्ट, ठीक है। तो आप क्या करोगे, एक्स राइट, ठीक है, और एक्स में से लेफ्ट माइनस कर दोगे, तो कहाँ, सी से डी। इसमें एक्स क्यों लेते हैं हम, अगर विद रिस्पेक्ट टू हम वाई ले रहे हैं, क्यों एक्स लिया, क्योंकि भाई डी एक्स लेंथ का हाइट आएगी, एक्स लेंथ की हाइट आएगी, डी वाई लेंथ का एलिमेंट आएगा। बताया था कि नहीं बताया था, देखो जाओ ऊपर, नहीं बताया हो तो मैं, ये देखो क्या है, एक्स लेंथ की हाइट डी वाई की चौड़ाई, आ गया याद। और मैंने इसमें क्या बताया, अपर माइनस लोअर, यानी कि ये जो नीला देख रहे हो ना आप,
ये नीला देख रहे हो ना। अब ये नीला का एरिया ये पूरा है, ये पूरा जो रेड से करा मैंने। और ये जो इसका है नीचे वाले कर्व का इतना माइनस कर दोगे, बस इतना, ठीक है। ये माइनस कर दोगे नीचे वाला इतना एरिया इसमें से, तो ये ऊपर वाला बच जाएगा, समझ गए। इसलिए कह रहा हूँ कॉमन एरिया इसमें से माइनस हो जाता है, जो बचता है वो एरिया बिटवीन द कर्व भी बचता है, समझ गए मेरी जान। तो भैया ये राइट माइनस लेफ्ट करना मत भूलना, बस अब याद करो राइट माइनस लेफ्ट और अपर माइनस लोअर, ठीक है। यही कर लेना, आपको पेपर में आ जाएगा। थ्योरी बस इसकी हो गई समाप्त। बड़ा छोटा सा चैप्टर था ये, आपको आनंद आया होगा इसमें। थ्योरी इसकी ख़त्म हो गई है। शॉर्टकट मैं अगली बारी में लाऊंगा, ठीक है, कि कैसे क्वेश्चनों को देखते हैं। बस अभी ये था कि थ्योरी थी ये, ठीक है, मतलब बेसिक्स था एरिया अंडर द कर्व का, ठीक है। बेसिक इंटीग्रेशन तो सिखाया ही है मैंने। और अगर मेरा क्या कहते हैं ये कर्व इंटरसेक्ट करने लग जाए, ठीक है, तो ये वाला एरिया अगर मुझे फाइंड करना पड़े तो कैसे करूँगा मैं। तो इसके लिए आप फिर से ये क्या करोगे, देखो इसमें मान लो ये जो ऊपर वाला नीला वाला जो है ना मेरा, ये क्या है, एफ एक्स है। और ये जो ये वाला है ना पीला वाला, ये वाई इजिकल्स टू जी एक्स है। क्या है ये पीला वाला, वाई इजिकल्स टू जी एक्स है। तो अब देखो इस ये एरिया बिटवीन दिस इंटरसेक्टिंग कर्व निकालना है ना। तो ये देखो इसमें मैं वही लगाऊंगा ऊपर वाले जो पढ़ा था मैंने। नीचे ये क्या है, वाई इजिकल्स टू जी एक्स, ठीक है, वाई इजिकल्स टू जी एक्स। और ये क्या है, वाई इजिकल्स टू एफ एक्स। तो अब अगर मुझे इतना एरिया चाहिए जितने को मैं गोला कर रहा हूँ, ठीक है, इतना एरिया जितने को मैं गोला कर रहा हूँ, तो इतना एरिया चाहिए अगर मुझे, तो मैं क्या करूँगा, वाई अपर माइनस वाई लोअर इंटू डी एक्स विद रिस्पेक्ट टू एक्स एक्सिस निकाल रहा हूँ ना। और अगर मुझे इतना चाहिए ये ना, तो इसके लिए भी वाई प्लस करूँगा, वाई अपर माइनस वाई लोअर इंटू डी एक्स, समझ गए। अब ये क्या करूँगा, देखो इसमें कौन सा है, इस रेड वाले में देखना अपर कौन सा है, एफ एक्स है ना, तो एफ एक्स और लोअर कौन सा है, जी एक्स इंटू डी एक्स, ठीक है, प्लस। और इसमें अपर कौन सा है, इसमें जी एक्स है अपर। और इसमें लोअर कौन सा है, इसमें लोअर देखो, लोअर मैंने यहाँ लिखा है वाई इजिकल्स टू एफ एक्स नीला वाला, तो ये एफ एक्स है इंटू डी एक्स, समझ गए। ऐसे करना है ये। इंटरसेक्टिंग कर्व का भी हो गया। और आप पूछोगे अब कहाँ से कहाँ तक, देखो भाई इसकी लिमिट है मान लो ए सी बी, ठीक है। इसको कहाँ से कहाँ तक करोगे, ए से सी कर रहे हो ना, और इसको सी से बी, देख लेना आप। ये रेड वाला हमने कितने में निकाला, ये रेड वाला ए से सी के बीच में,
और ये गोल्डन वाला बी से सी के बीच में, ठीक है। तो देखो मैंने अब इसे रेड कर दिया है, अब आपको समझ आ जाएगा, ठीक है। ये लिमिट रेड वाले की है, रेड वाले को गोला किया है, और ये गोल्डन वाले का एरिया है, इसे बस प्लस कर दिया दोनों का, समझ गए। एक मैं पैराबोला का बता देता हूँ, पर अगली बारी में मैं उसे समझा दूँगा, ठीक है। देखो पैराबोला अगर आपके ऐसे हो, एक पैराबोला ऐसा हो और एक पैराबोला कैसा हो, एक पैराबोला ऐसा हो, और आपको बोले कि एरिया निकालो भाई साहब, किसका, ये इसका, तो इसका एरिया निकलता है, एक फॉर्मूला होता है इसका, अगर एरिया निकालना है आपको, उसका फॉर्मूला होता है 16ab/3, यानी कि अगर ये पैराबोला मेरा y² = 4ax है, और ये अगर मेरा पैराबोला मतलब x² = 4by है, तो अगर मुझे इसका एरिया फाइंड करना है तो ये 16ab/3 आता है। इसको सॉल्व करने का भी तरीका है, जैसे कि ये पॉइंट मान लो वर्टेक्स है, ठीक है, और ये पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन इसका आपको निकालना पड़ेगा। फिर पता है क्या करना पड़ेगा आपको, अपर माइनस लोअर करना पड़ेगा। फिर अपर माइनस लोअर करोगे, है ना, एक्स रिस्पेक्ट में निकालोगे, बड़ा झमेला पड़ेगा, है ना, ऐसे ऐसे। तो मैंने आपको डायरेक्ट बता दिया, अगर आपको एरिया बिटवीन दिस दो पैराबोला चाहिए तो ऐसे ही निकल सकता है। धन्यवाद आप सभी का, अगर आपने यहाँ तक देखा है अभी। अगली बारी में मैं इसे और अच्छा एक्सप्लेन कर दूँगा, पर थ्योरी के मामले में तो ये इतना ही है चैप्टर, इससे ज़्यादा ना मिलेगा। बस क्वेश्चन है वो मैं करवा दूँगा पक्का, थ्योरी तो मैंने मतलब करवा दी, बस थोड़े मोड़े शॉर्टकट है और थोड़े एडवांस लेवल के क्वेश्चन है, और एक थ्योरी है ग्राफ स्केचिंग, वो मैं बाद में करवा दूँगा, ठीक है। वो बहुत काम आती है सभी चैप्टरों में, कैलकुलस के अधिकतर चैप्टरों में, ठीक है। धन्यवाद अगर आपने देखा यहाँ तक।